हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विंडोज़ 11 के एक्चुअल इनसाइडर प्रीव्यू के बारे में। जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में विंडोज़ 11 के लीक वर्जन की इंस्टॉलेशन और कुछ बेसिक फीचर्स जो हमें विंडोज़ 11 में मिलने वाले हैं उनके बारे में देखा था। आज हम जो इनसाइडर प्रीव्यू की बात करेंगे ये लगभग फाइनल वर्जन है। इसके जो फीचर चेंजेस हैं और साथ ही साथ मिनिमम रिक्वायरमेंट और कह लें कि एक्चुअल वर्ल्ड रिक्वायरमेंट्स को हम देखेंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम एक क्लिप देखते हैं जो कि विंडोज़ 11 के लॉन्च इवेंट की है। चलिए पहले इसे देखते हैं हम। Okay, before we move on from the store, just one more small surprise. Android apps coming to Windows. And I mean coming to Windows. They can be integrated into Start. They'll be integrated in your taskbar. You can window the way Carmen showed you earlier with these apps. And for me, like one of my favorite apps is TikTok. It's true. And they're discoverable through the Microsoft Store using the Amazon App Store. It's really cool. And we use Intel Bridge technology to bring it to life so it's just seamless and smooth. And these integrated apps, I mean, it's just, what it does is it brings you into Windows from the most professional editing apps all the way through to the most casual apps you can think of when you lean back on the couch, the way Philip had showed you, to just let Windows adapt to what you do. We love this. We love that the Microsoft Store continues to be more open, inviting our developers in, inviting more apps into the store, inviting you as our customers to use any app that you love. जी हाँ, आपने सही सुना। विंडोज़ 11 में हम एंड्रॉयड ऐप्स को भी इंस्टॉल कर पाएंगे, बट इसमें एक ग्रे एरिया है। जैसा कि विंडोज़ लॉन्च इवेंट के इस वीडियो में हमने देखा, हम एंड्रॉयड ऐप्स अमेज़न ऐप स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे, ना कि गूगल प्ले स्टोर से। और मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ कि अमेज़न प्ले स्टोर पे आज की डेट में लगभग 5 लाख ऐप्स अवेलेबल हैं और इसी के कंपैरिजन में गूगल प्ले स्टोर पे आज की डेट में 35 लाख्स के अराउंड ऐप्स अवेलेबल हैं। तो हम इससे ज़्यादा खुश नहीं हों कि एंड्रॉयड की हम सारी ऐप्स को विंडोज़ 11 में इंस्टॉल कर पाएंगे। सिर्फ जो ऐप अमेज़न मार्केट प्लेस या अमेज़न प्ले स्टोर पे अवेलेबल है हम उन्हें ही विंडोज़ 11 में इंस्टॉल कर पाएंगे। पर आज की डेट तक माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे अमेज़न की इंस्टॉलर ऐप हमें कहीं नहीं दिख रही है। ये इसके लिए मैं आपको एक बार सर्च करके दिखाता हूँ। तो फिलहाल में अमेज़न प्ले स्टोर हमें यहाँ कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो अभी तो नहीं, बट नियर फ्यूचर में हमको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे अमेज़न प्ले स्टोर दिखने लगेगा। तो विंडोज़ 11 के लॉन्च इवेंट के बाद ही एंटीवायरस कंपनीज ने सर पकड़ लिया और हैकर्स की हो गई बल्ले बल्ले, क्योंकि विंडोज़ 10 में हमने देखा था लिनक्स सब सिस्टम फॉर विंडोज़। इसका सीधा सा मतलब है कि हम लिनक्स बैश शेल को विंडोज़ में यूज़ कर पाएंगे। और विंडोज़ 11 के लॉन्च इवेंट के साथ ही अब आगे हम इसमें एंड्रॉयड ऐप्स भी इंस्टॉल कर पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट सारे प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट करके हमें एक सिंगल प्लेटफॉर्म विंडोज़ पे ला के दे रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेजर चेंजेस की जो कि विंडोज़ 11 के इनसाइडर प्रीव्यू में हमें देखने को मिली। तो सबसे पहली तो है हमारी सेटिंग्स ऐप। इसका एक पूरा नया लुक हमको दिखा है। जैसा कि विंडोज़ 10 में ये लुक डिफरेंट था, विंडोज़ 11 में पूरी तरीके से इसका लुक चेंज हो चुका है। सेटिंग्स ऐप में सेक्शंस को साइड में करके और उसके इंटरनल ऑप्शंस को राइट में दिया गया है। जैसे कि पहले सेक्शन में हम देख रहे हैं सिस्टम, जिसमें पूरे सिस्टम की सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ एक साथ लिस्ट हो जाएगी। जैसे कि डिस्प्ले, यहाँ नाइट लाइट का ऑप्शन है जो कि फ़िलहाल ऑफ है। और सेकेंडली हमें विंडोज़ 11 में जो HDR का फीचर मिलने वाला है, ये ऑप्शन मॉनिटर की HDR कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करेगा। तो जब तक आपका मॉनिटर HDR सपोर्ट नहीं करता है, जब तक हम इस फीचर को यूज़ नहीं कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं डिस्प्लेज में रिजोल्यूशंस आ गए, स्केल आ गई। एक सबसे बढ़िया चीज़ जो सेटिंग ऐप में चेंज हुई है वो है रिलेटेड सेटिंग्स। इसका मतलब कि जो भी सेटिंग्स डिस्प्ले में अवेलेबल नहीं है बट उससे रिलेटेड है, तो वो सारी सेटिंग्स भी हमको यहाँ पे लिस्ट कर देगा। सेकेंडली हम आते हैं साउंड के ऊपर। यहाँ बेसिक इनपुट आउटपुट दिया है,
इसके बाद नोटिफिकेशन, ये सेटिंग्स हम सारी विंडोज़ 10 में ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद फोकस असिस्ट भी हमें विंडोज़ 10 में दिया गया था। फिर आते हैं हम स्टोरेज पे। तो ये जो स्टोरेज की सेटिंग यहाँ पे दी है, यहाँ एक नया फीचर हमको मिला है स्टोरेज सेंस का, जिसे ऑन करते ही विंडोज़ ऑटोमेटिकली टेम्पररी फाइल्स और बाकी जो अननेसेसरी फाइल्स हैं उन सबको वो रिमूव कर देगा और स्टोरेज को फ्री कर देगा। दूसरा, यहाँ पूरी हार्ड ड्राइव की इंफॉर्मेशन इस सेटिंग के अंदर मिल जाएगी और यहाँ हमारी 60 GB की हार्ड डिस्क से 21 GB विंडोज़ ने एक्वायर कर लिया है। फिर यहाँ एडवांस स्टोरेज सेटिंग में एक सबसे बढ़िया सेटिंग जो इस बार दी गई है विंडोज़ 11 में, वो ये है, इस सेटिंग के थ्रू वेयर न्यू कंटेंट इज सेव्ड हम विंडोज़ को ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम से डॉक्यूमेंट, एप्स, म्यूजिक, फोटो, मूवीज और ऑफलाइन मैप्स, इन सबको वो कहाँ सेव करेगा। हमें पता है कि हम प्रीवियस विंडोज के वर्जन्स में बाय डिफॉल्ट सारी एप्स को सी में इंस्टॉल करते थे। अगर कोई पर्टिकुलर ऐप को हमें दूसरी ड्राइव में करना होता था तो सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमें उसे दूसरी ड्राइव का पाथ देना पड़ता था। बट अब इस सेटिंग के थ्रू हम बाय डिफॉल्ट ये सेट कर सकते हैं कि अगली बार से जो भी हम एप्स इंस्टॉल करेंगे वो बाय डिफॉल्ट सी में इंस्टॉल होगी या किसी दूसरी ड्राइव में। तो अब फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरी एप्स और फोटोज़ को दूसरी ड्राइव में सेव करना है, तो अब मैं यहाँ से इन्हें न्यू वॉल्यूम ई में सेव कर दूंगा, ये दोनों को, और यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। तो अब हम देखेंगे कि ई ड्राइव में प्रोग्राम फाइल और एडमिन का फोल्डर पिक्चर के साथ आ गया है। इस सेटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये मिलेगा जब हम विंडोज़ को फॉर्मेट करेंगे और नया इंस्टॉलेशन करने जाएंगे। उस टाइम पे जैसा कि जनरली होता है हमें सी ड्राइव का बैकअप लेना पड़ता है, तो इस सेटिंग के थ्रू हमें सी का बैकअप लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा डेटा ऑलरेडी दूसरी ड्राइव में सेव्ड है। इससे विंडोज को जब हम रीसेट करेंगे या रिफ्रेश करेंगे या नई इंस्टॉलेशन करेंगे उस टाइम पे बैकअप लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अब एक और शॉर्टकट हमको यहाँ पे ड्राइव ऑप्टिमाइजेशन का दे दिया है, जिससे हम डीफ्रेगमेंटेशन या आसान भाषा में बोले तो ड्राइव को ऑप्टिमाइज यहीं से कर पाएंगे। चलिए, स्टोरेज के बाद हम मल्टीटास्किंग को देखते हैं। यहाँ स्नैप विंडो लेआउट वाली जो सेटिंग है, जब हम मैक्सिमाइज बटन पे एरो लेके जाते हैं तो जो ऑप्शंस खुलते हैं ये उसकी सेटिंग्स है। अगर आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है तो आप इस सेटिंग को सिंपली ऑफ कर दें। अब ये मैक्सिमाइज बटन सिंपली मैक्सिमाइज करेगा। अब नेक्स्ट सेटिंग में एक्टिवेशन की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ट्रबल शूट, रिकवरी भी इसी सिस्टम सेक्शन में दिख जाएगी। प्रोजेक्टिंग रिमोट डेस्कटॉप एंड क्लिपबोर्ड और अबाउट पीसी। अब हम दूसरा सेक्शन देखते हैं। यहाँ पे हम ब्लूटूथ और डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन देख पाएंगे और ब्लूटूथ डिवाइस डायरेक्टली यहीं से ऐड कर पाएंगे। फिर नेटवर्क और इंटरनेट पे जाएंगे। अब यहाँ एडवांस्ड नेटवर्क सेटिंग में एक सबसे बढ़िया सेटिंग ऐड हुई है, वो है नेटवर्क रीसेट की। कई बार कंटिन्यूअस यूसेज के कारण हमारा नेटवर्क स्लो पड़ जाता है या बोलने की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम पे एक बार अगर हम नेटवर्क अडेप्टर्स को रीसेट कर देते हैं तो वापस से जो नेटवर्क कम्युनिकेशन है वो स्टैब्लिश हो जाता है। तो यहाँ जाके हम नेटवर्क रीसेट करेंगे, बट यहाँ एक चीज मेंशन करी है, योर पीसी विल बी रीस्टार्टेड। इसका मतलब है जब हम ये नेटवर्क अडेप्टर्स को रीसेट करने जाएंगे तो सिस्टम को रीस्टार्ट करना नेसेसरी होगा। तो नेटवर्क रीसेट आप ऐसे टाइम पे बिल्कुल ना करें जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो। ये हमेशा सिर्फ उस टाइम यूज करें जिस टाइम आप सिस्टम रीस्टार्ट कर पाएंगे। फिर हम आते हैं पर्सनलाइजेशन सेक्शन पे। यहाँ पे बैकग्राउंड, कलर्स, थीम्स को हम इजीली चेंज कर पाएंगे। फिर टास्क बार सेटिंग में जाके अगर ये जो पूरा लेआउट है ये वापस से हमें पहले के विंडोज जैसा करना है तो टास्क बार बिहेवियर में सेंटर की जगह लेफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे प्रीवियस विंडोज वर्जन्स के जैसा ही लुक आ जाएगा। पर अभी मैं इसे सेंटर ही करता हूँ। ऐप सेक्शन में सारी इंस्टॉल्ड ऐप्स, ऑप्शनल फीचर्स, स्टार्टअप, ये सारी सेटिंग्स इस सेक्शन में हमको मिलेगी। फिर अकाउंट सेक्शन में यूजर अकाउंट से रिलेटेड सारी सेटिंग्स यहीं मिलेगी। ईमेल अकाउंट्स हो या लोकल अकाउंट्स हो, सब एक ही जगह पे। फिर टाइम एंड लैंग्वेज सेक्शन में टाइम से रिलेटेड और स्पीच से रिलेटेड सेटिंग्स मिलेंगी। गेमिंग सेक्शन में सारी गेम से रिलेटेड सेटिंग्स। नेक्स्ट, प्राइवेसी सेटिंग्स में हमको सिक्योरिटी और विंडोज परमिशंस या ऐप परमिशंस मिल जाएंगी। फिर है विंडोज अपडेट सेक्शन। तो ये हो गए हमारे सेटिंग ऐप के सारे सेक्शन कंप्लीट। अब इन सारे सेक्शंस को देख के ये भी समझ आ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट धीरे धीरे कंट्रोल पैनल से सारी चीजें हटा के एक यूनिफाइड सेटिंग ऐप बनाना चाह रहा है, जिससे कि यूजर्स सिस्टम की सेटिंग्स को इजीली यूज कर पाएं और इजीली समझ पाएं। क्योंकि कंट्रोल पैनल के मोस्ट ऑफ द फीचर्स, मोस्ट ऑफ द फंक्शंस
वो सब हमको यहाँ पे अब सेटिंग ऐप में मिलने लगे हैं। स्टिल कुछ फीचर्स हैं, कुछ ऑप्शंस हैं जो अभी भी कंट्रोल पैनल में हैं, बट इन नियर फ्यूचर विंडोज 11 की अपडेट्स के साथ वो सारी चीज़ें भी सेटिंग ऐप्स में हमको देखने को मिल सकती हैं। चलिए, तो ये एक बड़ा चेंज था इनसाइडर प्रीव्यू में। फर्स्ट तो हमने देख लिया कि एंड्रॉयड सपोर्ट होगा विंडोज 11 में। दूसरा ये सेटिंग्स ऐप जो कि बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है विंडोज 10 के मुकाबले। विंडोज 11 इज जस्ट विंडोज 10 विद मोर CSS। हाउ दिस चेंज माई माइंड, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ इस इमेज से। इस इमेज में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि विंडोज 7 का जो वर्जन था वो था ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 6.1.7601, ठीक है। फिर विंडोज 8 का जो वर्जन था वो ये था 6.2.9200, ठीक है। फिर विंडोज 10 आया जिसका वर्जन था ये 10.0. समथिंग समथिंग। अब ये चीज दोस्तों मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको इस चीज का आंसर दे पाऊं दैट हाउ दिस चेंज माई माइंड। विंडोज 7 में हमको वर्जन 6.1 दिखा था, फिर विंडोज 8 में हमको वर्जन 6.2 दिखा था, और विंडोज 10 में हमको वर्जन 10.0 समथिंग दिखा था। तो ये जो वर्जन एनालॉजी होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की, उसमें जो डॉट के पहले ये जो सबसे पहले डिजिट्स होते हैं, इन डिजिट्स का मतलब होता है मेजर चेंजेस, और फिर सेकंड नंबर पे ये जो डिजिट होती है इसका मतलब होता है माइनर चेंजेस, और फिर ये जो डिजिट्स होते हैं इनका मतलब होता है फीचर अपडेट। अब जैसा कि हमने विंडोज 7 में देखा, जो मेजर वर्जन था वो 6 था, और फिर विंडोज 10 आते आते ये वर्जन चेंज होके 10 हो गया। तो इसका मतलब कि विंडोज 7 से विंडोज 10 में बहुत मेजर चेंजेस हुए थे, जैसा कि कंप्लीट UEFI सपोर्ट, अपडेट इंटीग्रेशंस, नए हार्डवेयर्स का कंप्लीट सपोर्ट, USB 3.2 तक का पूरा सपोर्ट, USB-C का सपोर्ट, डिस्प्ले में भी कई एडवांस फीचर्स का सपोर्ट मिला था विंडोज 10 में, और कई टाइप के नए हार्डवेयर्स जैसे कि हाई स्पीड रैम्स और NVMe ड्राइव्स का सपोर्ट भी विंडोज 10 में हमको देखने को मिला था। तो ये कई सारे मेजर चेंजेस हुए थे विंडोज 7 से विंडोज 10 में। तो इसलिए जो मेजर वर्जन नंबर था वो चेंज हुआ था विंडोज 7 से विंडोज 10 में, ठीक है। अब हम आते हैं विंडोज 11 के टर्मिनल पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेजर वर्जन नंबर अभी भी 10 है, बस फीचर नंबर जो है वो चेंज हुआ है। तो जैसा कि हमने यहाँ देखा, और जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया था कि हाउ दिस स्टेटमेंट चेंजेस माय माइंड, तो उसका आंसर हमें मिल गया है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे विंडोज टर्मिनल की। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके मैं विंडोज के कमांड एग्जीक्यूट कर पाता था, और अगर मुझे पावरशेल के कमांड एग्जीक्यूट करने हैं तो मुझे अलग से पावरशेल खोलना पड़ेगा। अगर मैं एज्योर पे काम कर रहा हूँ तो मुझे अलग से एज्योर टर्मिनल खोलना पड़ेगा। बट विंडोज 11 में इन तीनों को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया है और एक नई ऐप लॉन्च करी है जो है विंडोज टर्मिनल। अब मुझे कमांड प्रॉम्प्ट भी, पावरशेल भी और एज्योर टर्मिनल भी सब मुझे एक ही ऐप में मिल जाएंगे। एक ये नया चेंज विंडोज 11 में। अब हम नोटिफिकेशन पैन देखेंगे तो यहाँ कैलेंडर और नोटिफिकेशन पैन एक साथ खुल रहे हैं और ये स्क्रीन से डिटैच है। अब ये जो सेटिंग्स का पैन है यहाँ पे भी चेंजेस हुए हैं, विजुअल चेंजेस हैं, कोई खास मेजर चेंज नहीं है और एक डिटैच लुक है। अच्छा, ट्रांजिशन ग्राफिक्स में आपने चेंजेस तो देखे ही होंगे, जैसा कि हम इसे खोल के मिनिमाइज करते हैं फिर मैक्सिमाइज करते हैं तो जो एनिमेशन है वो काफ़ी स्मूथ है। चलिए अब दूसरे मेजर चेंज की बात करते हैं विंडोज 11 के राइट क्लिक मेन्यू के बारे में। जी हाँ, अब राइट क्लिक मेन्यू ऐसा हो गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और इसमें आपको रिफ्रेश कहीं नहीं दिख रहा होगा। और विंडोज 11 की बूट स्क्रीन पे हमने एक और चेंज नोटिस करा था जो कि है विंडोज का लोगो। विंडोज 10 तक हमें लोगो ऐसा दिखता था, फिर अब माइक्रोसॉफ्ट ने उस पर प्रेस कर दी है तो अब वो लोगो ऐसा दिख रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट मैक की कॉपी करना चाह रहा है, तो जो स्टार्ट मेन्यू है वो सेंटर में दिया, एप्स वगैरह भी सेंटर में आ गई टास्क बार पे, जैसा कि मैक ओएस में होती हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं एक और बड़े चेंज के बारे में जो है राइट क्लिक मेन्यू। जी हाँ, विंडोज 11 में राइट क्लिक मेन्यू कुछ इस तरह दिखेगा। अब एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस करी होगी कि रिफ्रेश कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये राइट क्लिक मेन्यू देख के कुछ लोगों को लग सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 में से रिफ्रेश ऑप्शन हटा दिया। तो जो लोग ये बिलीव करते थे रिफ्रेश करने से सिस्टम की स्पीड तेज होती है, वो थोड़े से निराश हुए होंगे। बट फर्स्ट थिंग कि रिफ्रेश करने से पीसी की स्पीड नहीं बढ़ती है,
उस रिफ्रेश ऑप्शन का जो सबसे बड़ा यूज था वो जो प्रीवियस डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज थी, तो उन सब में जो फ्रेम लोडिंग होती थी लाइक VGA, और क्योंकि VGA की बैंडविड्थ जो पुराने VGA वर्जन्स थे उन सब में कहीं ना कहीं हमें ये चीज देखने को मिलती थी। अब आप सब सोचेंगे कि ये क्या है, ये XP ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का। तो उस टाइम पे जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज थी उनकी बैंडविड्थ कम होने की वजह से ये जो फ्रेम्स डिस्प्ले पे आती थी वो पूरी तरीके से रिफ्रेश नहीं हो पाती थी। तो सिर्फ उन फ्रेम्स को रिफ्रेश करने के लिए वो ऑप्शन विंडोज में हमें मिलता था। बट नाउअडेज जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं जैसे कि HDMI या डिस्प्ले पोर्ट, इन टेक्नोलॉजीज की बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, तो ये फ्रेम लोडिंग वाली जो प्रॉब्लम थी ये अब खत्म हो चुकी है। तो रिफ्रेश ऑप्शन की कोई खास ज़रूरत हमें है नहीं, बट फिर भी उन लोगों के लिए जिनको रिफ्रेश की आदत पड़ चुकी थी उनके लिए मैं बता दूं, एक्चुअली रिफ्रेश ऑप्शन हटा नहीं है, वो राइट क्लिक में शो मोर ऑप्शंस में जाके हमको दिखेगा। ये रहा, ये विंडोज़ 10 तक का जो हमारा राइट क्लिक ऑप्शन है ये वैसा खुल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं विंडोज 11 के राइट क्लिक ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ व्यू, सॉर्ट, नेक्स्ट, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, अंडू मूव, न्यू आइटम्स, डिस्प्ले सेटिंग्स, पर्सनलाइज विंडोज टर्मिनल, और बस एक ही ऑप्शन बड़ा है। लगभग ये पुराने राइट क्लिक ऑप्शन जैसा ही है। एक जो बढ़िया फीचर या कह लें कि बढ़िया जो चेंज हुआ है राइट क्लिक ऑप्शन में वो ये है कि जब भी मुझे कट या पेस्ट करना है तो ये कॉपी एंड कट वाले जो ऑप्शंस हैं ये डिस्प्ले के हिसाब से आपके ऊपर या नीचे आ जाते हैं। तो अब मैं इसे कॉपी करने के लिए राइट क्लिक करूंगा और कॉपी का ऑप्शन मुझे यहाँ ऊपर मिल रहा है। अब जैसे ही मैं इसे यहाँ पेस्ट करने जाऊंगा तो आप देख रहे हैं कि जो पेस्ट का ऑप्शन है मुझे माउस के पास ही मिल गया। तो ये थोड़ा सा जो इंटेलिजेंट शिफ्ट है ये हमें राइट क्लिक ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ मुझे नीचे मिल रहा था ये ऑप्शन पेस्ट का। अब अगर मैं यहीं एक पेस्ट करना चाहता हूँ ये चीज, तो मुझे वापस से पेस्ट का ऑप्शन ऊपर मिल गया। तो ये कॉपी पेस्ट को थोड़ा सा इजी करने के लिए करा है। तो इससे आपको माउस को बिना ज्यादा मूव करे आपको कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस पास में ही मिल जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं विंडोज 11 के मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो पहली रिक्वायरमेंट है 1 गीगाहर्ट्ज CPU 2 कोर 64 बिट, सेकंड 4 GB रैम, थर्ड UEFI सिक्योर बूट कैपेबल बायोस, फोर्थ है 64 GB स्टोरेज, फिफ्थ जो कि है DirectX 12 कंपैटिबल ग्राफिक कार्ड, सिक्स्थ जो कि ग्राफिक्स के साथ ही है WDDM मींस विंडोज डिस्प्ले ड्राइवर मैनेजर 2.0 होना चाहिए। सेवंथ पे आ जाएंगे हम, डिस्प्ले HD होना चाहिए। फिर जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है वो है TPM वर्जन 2.0 की। ये तो बात हो गई विंडोज 11 की मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कि जो डे टू डे लाइफ में करने वाले टास्क लाइक ब्राउजिंग, यूट्यूब, बिंज वॉचिंग, गेमिंग एक्सेट्रा, इन सबको चलाने के लिए विंडोज 11 PC की एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ विंडोज इंस्टॉल करके थोड़ी देखना है, उस पर बहुत सारी टास्क भी परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स थी उसमें हमें 4 GB रैम दी गई थी, बट मैं आपको बताऊं कि हमें मिनिमम 8 GB रैम की रिक्वायरमेंट होती है आज के टाइम में, क्योंकि 4 GB रैम अगर हमारे पास है तो सिर्फ सिस्टम बूट करेगा आपका और आप उसमें बेसिक टास्क जैसे कि नॉर्मल ब्राउजिंग या ऑफिस एडिटिंग वगैरह वगैरह उस पर कर पाएंगे। बट जब हम बात करें कि हमें ब्राउजिंग भी थोड़ी हैवी करनी है, उसमें हम हाई डेफिनेशन वीडियोस देख रहे हैं और फेसबुक वगैरह भी हम चेक करते हैं या गाने वगैरह हम सुन रहे हैं, साउंड थोड़ा सा अच्छा चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ी सी रैम हमको हैवी चाहिए, क्योंकि 4 GB रैम में सिर्फ विंडो लोड होगा और ज़्यादा कोई आप उस पर मतलब अच्छे टास्क नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, मतलब सिस्टम हमारा स्मूथली रन करे, उसके लिए आज के टाइम में 8 GB रैम तो मस्ट हो गई है। फर्स्टली जब हम रैम की बात करेंगे रियल वर्ल्ड में तो हमें 8 GB रैम तो मिनिमम चाहिए सिस्टम में। फिर सेकंड हम आते हैं प्रोसेसर पे। अगर मैं कहूँ कि आपको एक फुल HD वीडियो देखना है और वो बिना बफर हुए, बिना ज्यादा लोडिंग टाइम के वो स्मूथली प्ले हो, तो उसके लिए मुझे आज के टाइम में i5 और उसके इक्विवेलेंट या उससे अबव भी चलेगा
अभी के टाइम में हमारे पास 11 जनरेशन आ चुकी है इंटेल प्रोसेसर्स की, बट अगर एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देखें i5 तो रिक्वायर्ड है हमारे डेली टास्क परफॉर्म करने के लिए। और ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्मूथ फंक्शनिंग के लिए काम आएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं स्टोरेज। तो हमने स्टोरेज सेटिंग के टाइम पे देखा था कि विंडोज को अराउंड 21 GB की स्पेस लगती है आफ्टर इंस्टॉलेशन। और फिर हम उसमें अपनी डे टू डे लाइफ में जो सॉफ्टवेयर्स हमको रिक्वायर्ड होते हैं वो अगर इंस्टॉल कर लेंगे हम, जैसे कि VLC हो गया, क्रोम हो गया और आपका मोजिला वगैरह हो गया, देखा जाए तो 60 GB की अपने को हार्ड ड्राइव में स्पेस की रिक्वायरमेंट है विंडोज 11 के लिए, ठीक है। फिर हम आते हैं TPM 2.0। तो ये सबसे बड़ा मेजर चेंज है इस बार विंडोज 11 में, क्योंकि ये विंडोज 10 में कंपल्शन नहीं था, बट विंडोज 11 से ये कंपल्शन आ गया है TPM 2.0 का। ये TPM होता है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, जो कि क्रिप्टोग्राफिक कीज को स्टोर करता है। अब इसे हम एक इजी लैंग्वेज में समझें, इसका सिंपल सा यूज जो हमें है कि इस मॉड्यूल के थ्रू हम C ड्राइव को भी इनक्रिप्ट कर पाएंगे। तो जो अनऑथराइज्ड यूजर्स हैं वो आपकी हार्ड ड्राइव निकाल के दूसरे सिस्टम में लगा के उसका डेटा कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि C ड्राइव भी इनक्रिप्ट होगी और जो उसकी कीज हैं वो उसी TPM चिप में स्टोर होगी जिसमें वो विंडोज इंस्टॉल हुआ है। तो अगर मुझे विंडोज को इतना सिक्योर करना है कि वो हार्ड डिस्क कोई निकाल के उसमें से डेटा नहीं निकाल सके, तो इस TPM 2.0 की मुझे जरूरत होती है। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट आपसे कह रहा है कि आप नया PC खरीदें या नया लैपटॉप खरीदें जिसमें TPM 2.0 चिप लगी हुई हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं ग्राफिक कार्ड की तरफ। ग्राफिक कार्ड DirectX 12 कंपैटिबल होना चाहिए, क्योंकि जो मॉडर्न गेम्स हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं लाइक 4K वीडियो, HDR वीडियो, तो वो सब DirectX 12 सपोर्ट करता है। इसलिए जो ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट है वो DirectX कंपैटिबल होनी चाहिए। फिर लास्टली हम देखेंगे कि डिस्प्ले तो 19 इंच से ऊपर का हमें लगेगा, और लैपटॉप्स में आजकल 15 इंच में ही फुल HD डिस्प्ले आ रहा है तो वो भी चलेगा। बाकी 19 इंच में हमें 720 HD डिस्प्ले मिल जाता है, और इससे ऊपर का जो भी डिस्प्ले होगा उसको विंडोज 11 पूरी तरीके से सपोर्ट कर देगा। और ये आज के वीडियो में हमने देखे विंडोज 11 के कुछ और मेजर चेंजेस, और साथ ही साथ हमने मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और रियल वर्ल्ड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करी। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो या आप और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।